नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई सुरेश कुमार सुमन, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपका इस चैनल में भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप अपने घर पे अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहन के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें, तभी ये जीवन का आनंद ले सकते हैं। और ये तो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तभी संभव है जब आप स्वस्थ रहेंगे और आपका मस्तिष्क पूरा एक्टिव रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं हिंदी कविता क्लास 2 यानी कि वर्ग 2 कक्षा 2 का लेकर आया हूँ। बहुत फेमस कविता है, बच्चे बहुत आनंद लेते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं इस कविता को पढ़ते हुए। और आपको भी एकदम खुश रहना है, हंसते रहना है और मुस्कुराते रहना है और फिर इस कविता को शुरू करना है। जैसे जैसे कविता का भाव आएगा वैसे वैसे आपको कविता पाठ करना है, उसको गाने की तरह गाना है, संगीतमय माहौल कर देना है। बच्चे और आप दोनों इतने प्रसन्न होकर क्लास को लर्निंग करेंगे, इतने अच्छे तरह से क्लास आपका होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और 40 मिनट बहुत जल्द निकल जाता है, लेकिन हमें यहाँ डेमो टीचिंग करना है। तो डेमो टीचिंग में आपको 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट से 10 मिनट के टाइम मिलेंगे, उसमें आपको बेहतर करना है। तो आपको 5-6 लाइन, 5-6 पंक्तियां लेनी है और उसको अगर इंटरव्यूअर मेंबर जो पैनल में बैठे हुए हैं वो अगर नहीं बोलते हैं कि आप बैठिए, तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जहां आपका कंटेंट खत्म, अगेन रिपीट शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले आप कैसे शुरू करेंगे? तो उसी तरह से पहले की बात ही आपको हमेशा जैसे आपको प्रैक्टिस में करवाते आ रहा हूं और आप कर रहे हैं, और आप अपने डेमो टीचिंग का प्रैक्टिस का एक स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे मांगूंगा आप सभी लोग हमें जरूर भेजेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक एक कैसे असेसमेंट करके और मूल्यांकन करके आपको भेजूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ थोड़ा इस तरह से करना चाहिए। तो ये मेरे सारे सजेशंस भी आपके साथ होंगे। तो जब आप जैसे ही आप आएंगे, ग्रीट्स करेंगे, सबका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करते हुए जब आप आएंगे, आप अपने हाथ में एक फाइल रखेंगे जिसमें आपकी सारी डॉक्यूमेंट होंगी। और उसके बाद आप वार्तालाप में आपके सामने चेयर होगा और वहां पे जाकर तुरंत नहीं बैठना है या आपको परमिशन भी नहीं लेना है तब तक जब तक वे लोग आपको बोले नहीं कि प्लीज हैव योर सीट। टिल यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू एंगेज, नॉट यू हैव टू वेट फॉर द चेयर, दे विल परमिशन यू या दे विल गिव परमिशन टू हैव योर सीट। नो, you have to be the very comfortable, but in a rare cases they will wait. In starting they will say, they will tell you that please have your seat. इतने कहते हैं तो आप have your seat के पहले आप एक बार फिर उन्हें थैंक यू सर, और फिर आपके हाथ में ही फाइल रहनी चाहिए। ये नहीं कि फाइल उनके टेबल के सामने जाकर रखे और आप चेयर पे बैठ जाएं। ये कहीं से भी आपके अनुशासन, आपके व्यक्तित्व और आपके सोच को सकारात्मक नहीं होने देता है। आप अपनी फाइल अपने पास रखें और उस हिसाब से ही आप आराम से चेयर पे बैठें और बहुत ही शालीनता के साथ मेंबर को आप देखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और डरे नहीं। डरना ही तो, डर गया सो मर गया, डर के आगे जीत है। तो आपका डर यहीं से दूर करता हूं मैं। हम लोग भी ऐसे ही डरते थे दोस्तों, हम लोग स्पेशल बन के नहीं आए हैं इस धरती पे। तो इस तरह से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको करना है। उसके बाद जब आप चेयर पे बैठ जाएंगे तो वे लोग बोलेंगे आपको कि प्लीज पुट योर डॉक्यूमेंट्री फाइल हियर या गिव मी योर डॉक्यूमेंट्री फाइल। उनके पास भी पहले से होगा, आपके पास भी रहेगा, दोनों को लोग मैच करते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भली भांति बहुत शांति पूर्वक, ध्यान पूर्वक भरेंगे। एक बार मैं इसको बताऊंगा कि कैसे डॉक्यूमेंट्स को सजाना है, डेकोरेट करना है, उसकी सीक्वेंस क्या होगी, ये सारी चीज मैं बताऊंगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो मैं अब शुरू करता हूं डेमो टीचिंग का। आज एक कविता को कैसे करना है आपको उसके बारे में
बच्चों के साथ कैसे आपको पेश आना है, बच्चों के साथ कैसे आपको मिलना है, उनके साथ कैसे झूमना है, आज मैं झूम कर बताऊंगा, गा कर बताऊंगा। और आप सबको मैं खुद, टीचर क्या है, एक एक्टर है, टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर है, टीचर क्या है, ओवरऑल एवरीथिंग है। टीचर हर जगह अपनी व्यवस्था उस जगह के अनुसार कर लेता है, अपने सीमित स्रोत में असीमित ज्ञान को बांट सकता है, बच्चों के साथ संप्रेषण कर सकता है। वही तो शिक्षक है और वही तो हम लोग करते हैं। देखिए आपके सामने एक बोर्ड है, एक मार्कर है, एक मोबाइल फोन है, एक ट्रैकपोल क्या बोलते हैं इसको, एक स्टैंड है और एक आपके पास, मेरे पास एक ये है, माइक है। इसी से अभी अपना क्लास चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आ रहा है। और सभी सदस्यों से मैं आग्रह करता हूँ कि इस परिवार को जिस तरह से प्यार दे रहे हैं आप देते रहें। और अब हम शुरू करते हैं कि किस तरह से आपको डेमो टीचिंग शुरू करना है। तो हेलो बच्चे, आज हम लोग, पता है, अच्छा चलो, कौन देखा है जो इस तरह के जानवर होता है और ऐसे ऐसे करके चलता है, ऐसे ऐसे जुगाली भी करता है, ऐसे ऐसे, और उसके ना ऊपर जो बैठता है वो ऐसे ऐसे करके बैठता है बच्चे। और बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है, उसके पीठ पे भी एक इतना बड़ा सा थैला टाइप का होता है। बताओ क्या है? और वो बालू रेत में भी आराम से चलता है, इसीलिए तो उसे मरुस्थल का जहाज भी बोला गया है। इतना जब आप बताएंगे बच्चे शुरू हो जाएंगे, सर जी ऊंट, सर जी ऊंट ऊंट ऊंट। कुछ बच्चा बोलेगा सर जी हाथी। तो बेटा हाथी के गर्दन तो ऐसे नहीं ना होते हैं, ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे जुगाली करते हुए। अच्छा, तो इस तरह से बच्चे समझ जाएंगे। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले दिनांक, दिवस, फिर उसके बाद वर्ग, उसके बाद विषय। यहाँ पे कलांश भी लिखना है आपको, कलांश भूलना नहीं है, कलांश बहुत ही आवश्यक है। कलांश हिंदी आप लिख सकते हैं, आप चौथी पीरियड लिख सकते हैं। कलांश चौथा लिख दीजिए, या कलांश में ऐसे लिख दीजिए 4। इतने लिखने के बाद आप यहाँ पे कुल छात्र हिंदी में लिख रहे हैं 40, उपस्थित छात्र लिख दिए 39, फिर अनुपस्थित छात्र लिख दिए 1। इतना अब अगर आप कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप शुरू करेंगे कि बेटा अब हम लोग शुरू करेंगे जिस जानवर के बारे में मैंने अभी बताया, उसके बारे में देखो कैसे कैसे हम एक्टिंग करेंगे। आप लोगों को भी वैसे वैसे करना है और इस कविता को हम जैसे करेंगे वैसे आपको भी करना है। फिर यहाँ से शुरू करना है आपको और बहुत मजा आएगा। देखो बेटा, ऊंट चला भाई ऊंट चला, तो कैसे? ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन, ऐसे करेंगे, ऊंची गर्दन, एकदम ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, ऐसे करेंगे, ऊंची गर्दन। फिर अपने से भी करेंगे, ऊंची पीठ, ऐसे पीठ को भी ऐसे, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, या ऐसे पीठ उठाए ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। इस तरह से आपको बताना है और इसको बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बच्चों के साथ भी गवाना है और रिपीट करना है। बच्चे बहुत मजा लेंगे, बहुत उनको अच्छा लगेगा और बहुत आनंदित होंगे। उसके बाद आपको इसमें कुछ करना है, वो ये करना है
कि वो लोग पूछेंगे। अच्छा चलिए, तो ऊंट के बारे में आप बताइए। बच्चों से असेसमेंट करना है, जैसे कि वो लोग आपसे बोर्ड से पूछेंगे, बोर्ड मेंबर आपसे पूछेंगे, अच्छा इस पाठ से, इस कविता पाठ से आप बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हैं। तो आपको बताना है कि सर मैं इस पाठ से सबसे पहले बच्चों को ऊंट के बारे में बता सकते हैं कि, और ऊंट के बॉडी के बारे में बता सकते हैं, ऊंट के स्वभाव के बारे में बता सकते हैं, और ऊंट किस जगह पे पाया जाता है उसके बारे में बता सकते हैं, और ऊंट को क्यों पाला जाता है उसका उद्देश्य भी बता सकते हैं, और जानवरों के प्रति हमें प्रेम का भाव रखना चाहिए और उनके प्रति दयालु रहना चाहिए, किसी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। और ऊंट तो ऐसे भी बहुत ईमानदार और बहुत ही शांत जानवर है, तो उसे तो हमें बहुत ज़्यादा ही प्यार करना चाहिए, क्योंकि ऊंट किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं करता है। और इसके साथ साथ बाकी जानवर से भी अगर हम प्यार करते हैं तो वो भी जानवर हमसे प्यार करता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं, ये आपको बोर्ड में नहीं बोलना चाहिए, सारस और क्या नाम है उसका, सारस और कोई एक है जिसकी प्रेम देख रहे हैं, चिड़िया और इंसान किस तरह से प्रेम करता है। तो आप बता भी सकते हैं इसको कि जब मैंने सर देखा कि जब चिड़िया से आदमी प्यार करता है तो चिड़िया उसके घर में आने लगती है, उसके साथ खेलने लगती है, चहकने लगती है। उसी प्रकार से जानवर अगर हमारे द्वार पे आते हैं, मैं उसे रोटी देता हूँ या देती हूँ, तो वे लोग हमारे आसपास बैठने लगते हैं, हमारी सुरक्षा भी करते हैं और हमें परेशान भी नहीं करते हैं। तो मनुष्य जाति का एक धर्म भी है कि जानवर के साथ दयालुता रखें, प्रेम का भाव रखें, और उन्हें पानी पिलाएं, उन्हें खाना दें, उन्हें चारा दें। और ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सभ्यता है कि हमारी सभ्यता का भी विकास आरंभ जानवर के साथ ही हुआ है, तो हमें अपनी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। इतना बात अगर आप बताते हैं तो मैं आपको क्या बताऊं, इतना अच्छे तरह से आपको नंबर मिलेंगे, इतने अच्छे तरह से आपको रिस्पेक्ट मिलेंगे बोर्ड के अंदर। सभी लोग जो भी साइकोलॉजिस्ट बैठी रहती हैं वो समझ जाएगी कि इसके पास इतना भंडार है कि अगर थोड़ा भी बच्चों के साथ अगर शेयर करता है, और इसके पास स्किल्स है, भंडार तो सबके पास है, लेकिन उसको देने का, उसको निकालने का अगर आपके पास कौशल है, आपके पास स्किल्स हैं, तो आप तभी बच्चे को दे सकते हैं। नहीं तो मैंने देखा है कि इतने बड़े बड़े विद्वान हैं और वे सही तरीके से अपने संवाद को नहीं रख सकते हैं, संवाद नहीं कर सकते, अपनी भाषा के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो उस तरह के स्किल्स उनके पास नहीं हैं। लेकिन हमारे पास नॉलेज से ज़्यादा जरूरी है कि स्किल्स होना चाहिए, कौशल होना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से हमें बताना है और क्या क्या बताना है। तो आज की क्लास में मैं यहीं पे विराम लूँगा। आप सबसे यहीं पे अब मैं क्लास को रोकूंगा और आशा करता हूं कि इस परिवार को आप प्रेम और जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं करेंगे, और आप एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अपने मम्मी पापा परिवार के साथ मिलकर रहेंगे। हेजिटेशन में नहीं रहेंगे, डायलेमा में नहीं रहना है और हतोत्साहित नहीं होना है। अपने आप को उत्साहित रखना है, उत्साह के साथ इस इंटरव्यू को तैयारी करना है। आपके घर में हमेशा हर्ष उल्लास का माहौल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास में यहीं पे रोकता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।